जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। बिहार की राजनीति इन दिनों फिर से गर्म हो उठी है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोरों पर है और सत्ता के गलियारे में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाओं का दौर भी जारी है। एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के तालमेल को लेकर अंदरूनी खींचतान भी चरम पर है। इसी बीच भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आज सुबह अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सूत्रों का साफ कहना है कि वे एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही माथापच्ची में शामिल होने और शीर्ष नेतृत्व को ताजा हालात से अवगत कराने वहां पहुंचे। कल पटना में हुई एनडीए की बड़ी बैठक के बाद उन्हें गठबंधन सहयोगियों से तालमेल और सहमति बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। उम्मीद है कि वे शाम तक फिर पटना लौट सकते हैं ताकि चर्चा का अगला चरण वहीं से आगे बढ़ाया जा सके। इसी बीच नित्यानंद राय भी दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर अचानक पहुंच गए, लेकिन चिराग पासवान से किसी कारणवश उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन नित्यानंद राय ने चिराग पासवान की मां से काफी देर तक मुलाकात की। खैर, जिस समय नित्यानंद राय उनके घर पर यानी कि चिराग पासवान के आवास पर मौजूद थे, उस समय चिराग पासवान बाहर थे और उन्होंने मीडिया से कई सारी बातचीत भी की। आप पहले खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। बातचीत चल रही है, ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। वैसे चिराग पासवान अपनी पार्टी लोजपा रामविलास के लिए कम से कम 30 सीटों की मांग कर रहे हैं। उनकी पार्टी के 5 सांसद हैं, वहीं बीजेपी उन्हें 25 सीटों पर लड़ने का ऑफर दे रही है। वैसे सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से लगभग चिराग पासवान की बात तय हो गई है। 26 सीटों पर बात बन चुकी है। वैसे चिराग पासवान पिछली बार जो है अकेले 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सिर्फ मटिहानी से उनकी पार्टी के टिकट पर राजकुमार सिंह जीते थे, जबकि 10 सीटों पर चिराग के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। वैसे बिहार चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर हो रही तानातनी तब और बढ़ गई जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी ठोस मांग रख दी। उन्होंने ट्वीट और मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि एनडीए में कम से कम 15 सीट उन्हें दी जाए। मांझी ने यह भी चेतावनी दी कि यदि ये मांग पूरी नहीं हुई तो उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। वे ये मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल का दर्जा मिल सके और उनका सम्मान बना रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की अगर बात करें तो उस समय एनडीए में 4 पार्टियों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने सर्वाधिक 74 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू को 43 सीटें मिली थी। वहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 4-4 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए को 125 सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में मिली थी। वैसे बिहार की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। धर्मेंद्र प्रधान के दिल्ली दौरे से लेकर चिराग पासवान की मांग और मांझी की नाराजगी तक सब मिलाकर इस बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले हफ्ते एनडीए के लिए निर्णायक होंगे। ये केवल सीट बंटवारे की लड़ाई नहीं बल्कि नेतृत्व, सम्मान और भविष्य की सत्ता समीकरणों की भी लड़ाई मानी जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एनडीए एक बार फिर से एकजुट होकर मैदान में उतरेगा, लेकिन अगर मनमुटाव बढ़ा तो ये सीट बंटवारा बिहार की राजनीति में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। वैसे अब जो सूत्र बता रहे हैं कहीं ना कहीं चिराग पासवान अभी भी असमंजस की स्थिति में है, लेकिन बीजेपी से लगभग उनकी बात तो फाइनल हो गई है। 26 सीटों पर चिराग पासवान ने जो है हामी भर दी है, लेकिन अभी भी जो एक आखिरी दौर की बैठक होती है उसे कराया जा रहा है। आज शाम में एक और बड़ी बैठक होने वाली है, जिसके बाद चिराग पासवान शायद अपनी बातों को मीडिया के सामने रख पाए और 26 सीटों पर जो उनकी बातचीत हुई है उसको भी सामने मीडिया के सामने रख पाए। खैर, अब शाम में ही पता चलेगा कि आखिर चिराग पासवान के दिमाग में चल क्या रहा है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।